नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जीएसटी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अभी से करके रख लीजिएगा। उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो में आपके आगे बताऊँगा। फर्स्ट है प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। उसमें फर्स्ट पॉइंट है ई इन्वॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस हैविंग टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ और मोर फ्रॉम 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 22 से ये ई इन्वॉइसिंग कंपलसरी हो जाएगा जिनका टर्नओवर अभी 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज इन लोगों के लिए है। तो आप भी अपना ई इन्वॉइसिंग का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप रेडी कर लीजिएगा ताकि 1 अप्रैल से आप ई इन्वॉइसिंग जनरेट कर पाओ और आपका इन्वॉइसिंग जो है वो ई इन्वॉइस होके ही फिर आगे गुड्स या सर्विसेज जो भी है आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन सेकेंड पॉइंट इज एज पर रूल 46 ऑफ CGST रूल्स न्यू इन्वॉइस सीरीज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। तो 22-23 के लिए आपको इन्वॉइस की न्यू सीरीज भी जो हर बार बनानी पड़ती है तो वो भी आप अभी से ही प्रिपेयर करके रख लीजिएगा ताकि अप्रैल ऑनवर्ड आपका इन्वॉइसिंग जो है वो न्यू इन्वॉइस सीरीज के हिसाब से ही इश्यू हो। देन नेक्स्ट इज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LUT ऑन GSTN पोर्टल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 बिफोर 1 अप्रैल 22 के पहले आपको ये LUT सबमिशन करना पड़ेगा फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ GST। विदाउट पेमेंट ऑफ GST अगर आप कर रहे हो एक्सपोर्ट तो उस चीज़ में आपको LUT मैंडेटरी है और LUT बिफोर 1 अप्रैल आप कर लीजिएगा ताकि आपका एक्सपोर्ट कंटिन्यूस सेम प्रैक्टिस में विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज पेमेंट टू सप्लायर्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट टू अवॉइड रिवर्सल ऑफ इनपुट क्रेडिट विथ इंटरेस्ट। अगर आप अपना पेमेंट का जो एजिंग है वो भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको अगर 180 डेज से ज़्यादा वाले कोई पेमेंट है या तो वो उसको 180 मोर देन 180 डेज नहीं होने देना है और बिफोर 180 डेज ही आपको पेमेंट सारे जो भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपकी जो उन इनवॉइस पे आपने पेमेंट किया तो वो इनवॉइस पे आपने जो GST क्रेडिट ली होगी वो क्रेडिट आपकी रिवर्सल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, 180 डेज कहाँ से वो चालू होता है? फ्रॉम इनवॉइस डेट। जो सप्लायर जो है या सर्विस प्रोवाइडर है उनके इनवॉइस डेट से ही 180 डेज चालू होता है। तो 180 डेज अगर वैसे कोई एजिंग में आ रहे हैं तो वो उसका आप निकाल के पेमेंट कर लीजिएगा ताकि आपको GST क्रेडिट रिवर्स नहीं करनी पड़े। देन नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन ऑफ GST ITC विथ GSTR 2B और 2A फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप अपना एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी 22 ऑनवर्ड आपको रूल 36(4) में जो नया डबल ए जो क्लोज इश्यू इंसर्ट किया गया है वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको GSTR 2B और 2A से जो रिकन्सिलेशन करना है वो भी आप रिकन्सिलेशन करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर में जब आप जाए तो वो पूरा ही आपकी जो GST इनपुट क्रेडिट जो 21-22 में ली है वो कंप्लीट ही मैच हो जाए और वो मैच करने के बाद ही आपको कोई मतलब उसमें क्वेरी ना हो या आपको कोई इनपुट क्रेडिट इनएलिजिबल या कोई रिवर्सल करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो जाए। देन GST compliance on intercompany royalty and other transaction to be completed on provisions for 21-22 की जो आप प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो रॉयल्टी या अदर ट्रांजेक्शन की तो उसमें क्या होता है अगर प्रोविज़न आपने क्रिएट कर लिया तो प्रोविज़न पे TDS भी आएगा और GST की भी लायबिलिटी आएगी। तो GST की भी लायबिलिटी जो है वो भी आप डिस्चार्ज कर लीजिएगा। तो कि आपके बुक्स में 21-22 की जो बुक्स में अगर आपने कोई रॉयल्टी या अदर एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रोविज़न लिया है तो प्रोविज़न पे GST भी अपना डिस्चार्ज कर लीजिएगा क्योंकि ये GST फॉर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में आपको अकाउंटिंग या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो बेसिस पे आपको GST डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ये वीडियो में बताया है। तो ये आप कंप्लीट या कंपाइल कर लीजिएगा ताकि
आपको जीएसटी का प्रिपेयरनेस फॉर नेक्स्ट ईयर 22-23 के लिए स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर टैक्स अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।